अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरे पारी के जो पहला रुकू था उसका आधा हिस्सा जो रह गया था हमने वो पढ़ना है। तो हम इस बार थोड़ी थोड़ी तफसीर भी पढ़ा करेंगे ताकि हमें समझ भी आए कि इस तर्जुमे में क्या है, आखिर इस इन आयतों में क्या तफसीरें बयान हुई हैं। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला इन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयातिन मताबिउ किबलतका वमा अंता बिताबिइन किबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन किबलत बअदी वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्मि इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन। ये होती है ना, इसको ज़ोर लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। और यकीनन अगर आप उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई हर निशानी ले आएँ तब भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, और ना आप किसी सूरत उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं, और ना वो किसी सूरत एक दूसरे के किबले की पैरवी करने वाले हैं। और यकीनन अगर आपने उसके बाद जो आपके पास इल्म में से आया है इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तब तो यकीनन आप ज़रूर ज़ालिमों में से होंगे। तो इसमें मतलब ये है कि किबले के मुतल्लिक जो ये हुज्जत व बहस करते हैं, इनको आप ना तो किसी दलील के ज़रिए से इनको समझा सकते हैं कि इन्हें कोई दलील दे के वो अपना किबला छोड़ दें, और ना ही आप इनके किबले में जाकर मीन्स कि इनका किबला इख्तियार करके इनको राज़ी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये गिरोह बंदी में है तो हर गिरोह का गिरोह का अपना मुख्तलिफ़ किबले हैं। तो अगर आप किसी भी एक के किबले को इख्तियार करेंगे तो दूसरे गिरोह का झगड़ा जो है वो बदस्तूर कायम रहेगा। तो इस सूरत में आप इस तरह से इनको नहीं ना दलीलें देकर इनको किबले से इनका किबला छुड़वा सकते हैं, और ना ही इनके किसी एक के किबले को इख्तियार करके। तो अगर आप इनके किबले की पैरवी करते हैं इसके बावजूद कि आपके पास इल्म है, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, अल्लाह पाक के अहकामात हैं, तो अगर आप इस सूरत में भी उनके किबले की पैरवी करते हैं तो आप भी यकीनन ज़ालिमों में से हो जाएंगे। तो इस तरह से इनके जो है ये मुख्तलिफ़ किबले हैं, जिस तरह मुख्तलिफ़ ही गिरोह हैं। तो हम आगे चलते हैं। इसमें ये भी था कि ये जो यहूदी थे वो बैतुल मुक़द्दस को अपना किबला मानते थे, और जो ईसाई थे वो बैतुल lahम जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैदा हुए थे उसको अपना किबला मानते थे। तो अल्लज़ीना जिन लोगों को आतैनाहुमुल किताबा यअरिफूनहु कमा यअरिफूना अब्नाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। हमने किताब दी है वो इसे बिल्कुल ऐसे ही पहचानते हैं जैसा वो अपने बेटों को पहचानते हैं, और वाक़अतन में से एक गिरोह ऐसा भी है जो यकीनन हक़ को छुपाते हैं हालांकि वो जानते हैं। ये अरब का एक मुहावरा है कि जिस चीज़ को आदमी यकीनी तौर पर जानता हो वो इसमें किसी किस्म का शुक शुबा नहीं रखता। इसे यूँ कहते हैं कि एक शख्स जिस तरह अपनी औलाद को पहचानता है और उसमें यकीन रखता है, जैसे अपने बच्चों को पहचानता है और उसको इसमें किसी चीज़ का शक व शुबा नहीं होता, तो बिल्कुल इसी तरीके से कि इसमें भी जो है वो यकीन रखता है और उसमें इसको किसी किस्म का कोई शक नहीं होता। जो यहूदियों और ईसाइयों के जो उलमा थे वो इस हकीकत को जानते थे कि काबे को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुआ है, और इसके बाद इसके बरअक्स जो बैतुल मुक़द्दस है वो 1300 बरस बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुआ और उन्हीं के ज़माने में किबला करार पाया। तो इस तरीके से ये इनको इस चीज़ में किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और इसमें ये भी है कि वो अच्छे तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे कि ये वही रसूल हैं जो बरसों पहले सहाबिया के सहीफ़ों में इनके बारे में मीन्स के इनके बारे में जो है वो ज़िक्र हुआ था। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतारीन। आपके रब की तरफ से यही हक़ है, बस आप शक करने वालों में से हरगिज़ ना हो जाना। तो इसकी तफ़सीर आप वाज़ेह है कि अब अल्लाह पाक की तरफ से यही हक़ है, हर चीज़ इसी में है, ये मुकम्मल है, एक मुकम्मल दायरा कार है, और इस चीज़ में आपको किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। कल हम अपना अगला रुकू स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास रिमाइंडर हो। अल्हम्दुलिल्लाह से